चलते हैं आगे। हमारे महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, उनको हम कहें उससे पहले उनके बराबर में युवा ऊर्जा बैठी हुई है। महामंडलेश्वर स्वामी शैलाशानंद जी महाराज गुजरात की धरती का गौरव नहीं, हमारे भारत का गौरव है। युवा है। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया, वहाँ ही मिले, मैंने कहा पानीपत आना है, तो बहुत प्रेम से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। उनके लिए बहुत मंगल कामना करता हूँ। और एक प्यारा सा उद्बोधन हम उनका भी सुनेंगे। थोड़ा समय है, लेकिन थोड़े समय में कमाल हो रहा है। आज ये आनंद मिल रहा है और आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। तो उद्बोधन महामंडलेश्वर स्वामी शैलाशानंद जी महाराज का। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं भज विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोले सत्य सनातन धर्म की। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव हर। परात्पर कारण करुणा वरणालय भूत भावन भोलेनाथ माँ भगवती के चरणों में नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय क्रांति के साथ जन जागरण, जन जागृति, राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता और सामाजिकता को एक साथ समाहित करते हुए ऐसे परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री हमारे श्री पंचादशनाम जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता पूज्य दूधेश्वर मठ के पीठाधीश्वर नारायण गिरी जी महाराज, पूज्य स्वामी जी महाराज और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जी, विधायक जी और समस्त जनमानस में भक्तिमती माताओं, बहनों, भाइयों, इस प्रांगण पर आने का परम सौभाग्य हमें मिला। यह पूज्य महाराज श्री की कृपा, बहुत बहुत आभार। 3 शब्द कहेंगे जो आज के समय में हमें लगता है यहाँ चर्चा भी बड़ी प्यारी चल रही है। शुद्ध शिक्षा, शुद्ध भिक्षा और शुद्ध दीक्षा। पर यह तीनों संभव तब हैं जब गुरुदेव की कृपा हो। इसलिए हमारे जीवन में कहा गया है कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम। पर ना ही आज के समय में बड़ा मुश्किल हो गया है कि सच्चे सद्गुरु मिल जाए और सच्चा शिष्य मिल जाए, क्योंकि जो शिष्य है वही गुरु है और जो गुरु है वही शिष्य है। जिस प्रकार से कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्रः, पिता की आत्मा ही पुत्र होता है, वैसे ही गुरु और शिष्य का जीवन होता है। तो गुरु कृपा ही केवलम शिष्यम परम मंगलम। तो
तो यहाँ बात शिक्षा की चल रही है। अभी महाराज जी ने जहाँ जिस घर में पहली बार पहुँचाया स्वागत के लिए, तो अभी अब पानीपत की धरती पर ही आए। तो देखिए, आप जो भी माताएं बहनों की यहाँ बड़ी उपस्थिति है, भाई भी संपूर्ण अवस्था में उपस्थित हैं, एक शब्द कहना चाहेंगे कि कॉन्वेंट के भरोसे मत रहिएगा। यदि अपने बच्चों से आपकी कोई आशा है, कोई डिमांड है, कोई भविष्य में उनसे कोई कामना है, तो वह कामना भूल जाइएगा। और यदि कामनाओं की इच्छा अपेक्षा रखते हैं तो खुद उन पर समय और ध्यान दोनों दीजिएगा। क्योंकि हमने अभी एक बालक से पूछा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया। क्योंकि हम उसे कह रहे थे कि आपके माता पिता तो बड़े पढ़े लिखे और बड़े विद्वान, बड़े अनुभवी, बड़े ज्ञानी, बड़े प्रैक्टिकल जीवन में बड़े, कहते हैं कि वह उच्चारित धर्म से ज्यादा आचारित धर्म पर भरोसा रखते थे। तो हमने पूछा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसने कहा कि जो हमारे पूर्वज थे वह बंदर थे, चिंपांजी थे, आदि मानव थे। और ऐसा सुंदर इतिहास अभी भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो क्या आप भी मानते हैं कि हमारे पूर्वज बंदर, चिंपांजी, आदि मानव थे? हाँ या ना? एक बार हाथ उठा के बताएंगे हाँ या? क्यों? देखिए, आप कहीं ना कहीं सद्गुरुदेव के दरबार में बैठे तो यह चेतना की जागृति है। उसने ही तो बालक ने कहा कि हमारे पूर्वज तो धीरे धीरे उनके बाल गए, पूंछ गई और फिर उसके बाद मनुष्य बन गए। तो हमने कहा एक बात बताओ, जो आज के बंदर और चिंपांजी हैं उनकी पूंछ और बाल क्यों नहीं जा रही? यदि पहले के जो बंदर, चिंपांजी थे, आदि मानव थे, उनके पूंछ और बाल चली गई, तो जो अब के चिंपांजी और बंदर है उनकी भी चली जानी चाहिए। तो जब हमारी शिक्षा को इस प्रकार से अशुद्ध किया गया, तब भी हमारी राज सत्ताएं चुप थीं, हमारे समाज के धर्म धुरंधर। और अभी भी वह सिलेबस हमारे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं। और आप जैसे माता पिता उसका अपने बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका जरूर ध्यान दें। क्योंकि जब तक शुद्ध शिक्षा नहीं होगी इस भारतवर्ष में, तो हमारे सद्गुरुदेव के प्रयास कई बार ऐसे ही निरर्थक चले जाते हैं। आप सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, भंडारा पाते हैं, प्रसाद लेते हैं और अपने घर में जाके सो जाते हैं। इससे कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि दूसरों की हम कहानियां सुन सुन करके, उनके 55 देश हो गए, उनके 56 देश हो गए, उनके 100 देश हो गए, अरे संपूर्ण विश्व हमारा था, तभी तो हम कहते थे वसुधैव कुटुंबकम, यह सारा विश्व ही हमारा था। हम अभी भी कहते हैं ना, विश्व का विश्व का विश्व का। आज भी हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं और उस समय भी करते थे, क्योंकि हम पंचदेव सनातन को पूजते हैं। सनातन क्या है? अविनाशी आत्मा। हमारी आत्मा ही तो सनातन है। यह शरीर तो जड़ है, अविनाशी है, कभी भी नष्ट हो जाएगा। पर नित्य क्या है? अविनाशी क्या है? आत्मा। तो हम आत्म धर्म को पालन करने वाले सनातन धर्मावलंबी हैं। जो सनातन को मानते हैं वह नित्य अविनाशी आत्मा को मानते हैं। और जो आत्म तत्व को मानता है वह परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। कैसे? क्योंकि यह शरीर जो है वह पंच तत्वों से बना है, प्रकृति के तत्वों से बना है। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इनकी हम पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पूजा करने से हमारी पंच प्रकृति शुद्ध हो जाती है। हमारे जीवन में खान पान, शुद्ध शिक्षा, शुद्ध भिक्षा और शुद्ध दीक्षा यदि आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन महाराज जी ने कहा कुछ जयचंद, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम यदि कहीं पर गड़बड़ होती है हमारे राजाओं महाराजाओं के द्वारा, नेता अभिनेताओं के द्वारा,
तो उसमें भी चापलूस, चाटुकार और जयचंदों का बहुत बड़ा हाथ है। उन जयचंदों से बचना होगा। किसी कवि ने बड़ी सुंदर कविता कही है, ज्यादा समय नहीं है, समय का अभाव है, फिर भी महाराज श्री का बहुत बहुत आभार कि आप सबके समक्ष पानीपत की इस धराधाम पर हमें आने का परम सौभाग्य मिला। क्योंकि पानीदार हमारे यहाँ कहा गया है, जिसमें अपने पिता का खून होता है वो पानीदार होता है, और जिसमें नहीं होता है वो निपनिया होता है, जिसमें पानी ही नहीं है। तो किसी कवि ने बड़ा सुंदर कहा है, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे ये जानते सब हैं, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देश द्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। इसीलिए अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के लिए जो महाराज श्री ने आपको बार बार चेतना जागृत करा रहे हैं, उस चैतन्यता को धारण करें और यहाँ से एक ऐसी सुंदर शिक्षा, एक ऐसी सुंदर दीक्षा और एक ऐसी सुंदर भिक्षा लेके जाएं जो आपके और आपके परिवार को, आपके समाज को और आपके राष्ट्र को उन्नति की ओर लेके जाए। ऐसी शुभ मंगल कामनाएं। ओम नमो नारायण। जय सनातन। ओम। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए।